पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, वन संपदा के ह्रास के कारण, ठीक है ना। आज जो पढ़ेंगे कि वन ह्रास के आखिरकार कारण क्या क्या है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। कहता कि वन्य जीवों का ह्रास के कारण, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे किसके बारे में, वन संपदा के ह्रास के कारण। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, वन जीवों के ह्रास के कारण, यानी कि वन जीवों में आखिरकार कमी क्यों आ रही है। तो देखिए क्या कहता है कि सबसे पहला कहता बच्चों क्या, जीवों का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। शिकार देखते हैं कि बहुत सारे पौराणिक आप लोग रामायण महाभारत वगैरह देखे हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि राजा महाराजा क्या करते थे, शिकार पे निकलते थे। और भगवान राम का जो वनवास है उसी से रिलेटेड कहानी है। देखे हैं कि जब दशरथ कहाँ जाते हैं, शिकार पर, तो उधर से अपने माता पिता जो अंधे रहते हैं उनको कौन लेके जाते हैं, पता है ना, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को लेके जाते हैं। और उनको प्यास लगता है, तो प्यास को बुझाने के लिए, अपने माँ बाप को प्यास के बुझाने के लिए वो जाते हैं कहाँ पर, नदी किनारे जल भरने के लिए। और जिस लोटा कहिए, बर्तन में लोटा था ना, ढेला था ना एक, उसमें यदि पानी गड़गड़ा मतलब भरने के लिए जाता तो वहां पर गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। और दशरथ को ये वरदान मिला था, हाँ, कि आप जिस दिशा में बाण चलाइएगा, ठीक है ना, उस दिशा में क्या होगा, वह बाण वहां पर जाकर के लगेगा। तो वो ध्वनि उसको सुनाई दिया, उस दिशा में लगा कि उधर क्या है, कोई शेर है जो पानी पी रहा है, बाण चलाया, श्रवण कुमार को लग गया। तो जब श्रवण कुमार को लग गया तो वो पानी लेकर कौन गया, दशरथ जी किसके पास, श्रवण कुमार के माता पिता के पास। फिर वहां पर जब पानी दिया तो उनको आभास हो गया कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि उसका बेटा क्या था, सादगी जीवन था, सिंपल साधारण लोग था। और ये थे आभूषण से रहित राजा थे, आभूषण खन खन की आवाज निकलती थी, उनको पता चल गया कि मेरा बेटा नहीं कोई और है। तो उससे पूछा कि कौन है तुम, तो वो डर से बोल ही नहीं रहे थे कि हम कौन है। फिर लास्ट में जाकर के वो बोले, और वहीं पर उनको क्या हुआ, श्राप मिला, हाँ, कि जिस पुत्र वियोग में आज हम तड़प रहे हैं या हमारी मृत्यु होगी, उसी पुत्र वियोग में तुम्हारा भी क्या होगा, मृत्यु होगा। और उसकी जो मां कैकेयी थी, वो राजा दशरथ से क्या किए हुए थे, विवाह तो किए ही थे, तभी तो उनकी पत्नी हुई। हाँ, वो उनसे हाँ क्या लिए हुए थे, मतलब क्या एक प्रकार का कहाबदी कर लिए थे। कहाबदी मतलब समझते हैं ना, हाँ, कि हम आपसे जब मांगेंगे तब आपको हमको क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और वो अपने पुत्र भरत को चाहती थी क्या, राजा बनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा बेटा कौन है, राम। बड़ा बेटा को छोड़ करके बिचला बेटा को तो राजा नहीं बना देगा। तो वो उससे मतलब क्या, उनसे कहाबदी करके उससे लिया क्या, नहीं आपको मेरे ही बच्चे को क्या करना पड़ेगा, राजा घोषित करना पड़ेगा। और उसी के बाद क्या हुआ, वनवास हुआ है, फिर नरसंहार हुआ रावण का, वो सारा एक लीला था। तो उस समय राजा महाराजा जो थे ना, वो क्या करते थे, वन्य जीव का क्या करते थे, शिकार करते थे। किसका करते थे, तो ये आदि काल से ही आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। जब मानव का विकास हुआ, जब मानव आदि मानव के रूप में था, तो उस समय भी अपना जो भोजन जो करता था, किसको मार करके, जानवरों को मार करके ही अपना भोजन ग्रहण करता था। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क वृद्धि होती गई, फल फूल खाने लगा, फिर बीजारोपण होने लगा, जिससे फसल उत्पादन करने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, पशुओं का विनाश क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन वर्तमान समय में मानव के जो लालच है, मानव का जो लालच है, उसके कारण वन्य जीव का क्या हो रहा बच्चों, विनाश हो रहा। जैसे खरगोश खाने के लिए
खरगोश का मांस खाया जाता है, हिरण का मांस खाया जाता है। अब देखो भोजन के रूप में, अब मान के चलिए हाथी को मारता है क्योंकि उसका दांत क्या होता है, महंगा बिकता है, काफी कॉस्टली होता है। बाघ को मारा जाता है क्योंकि उसका जो छाल होता है वो काफी कॉस्टली होता है। तो ये आखिरकार किसकी लालच है? कॉस्टली का मतलब क्या, उसको बेच करके उससे क्या होगा, मुद्रा की अधिक प्राप्ति होगा। तो ये जो रीजन है ये किसकी है, मानव की लालच के कारण, जिसके कारण क्या हो रहा है, वन्य जीवों को शिकार किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है जीवों के छालों का राज एवं अंतरराष्ट्रीय काला बाजारी एवं तस्करी करना। कहता है कि वही पढ़ ले ना कि वो जो जीव को जो मार देता है और उससे जो छाल निकलता है, छाल का मतलब खाल निकलता है ना, शरीर का चमड़ा निकलता है ना, उस चमड़ा को बेच करके एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, काला बाजारी का मतलब क्या, क्योंकि वो सामान तो क्या है काफी कम मिलता है, बाजार में मिलता है, जैसे धान चावल मिलता है वैसे मिलता है नहीं, तो उसकी उपस्थिति क्या है हमारे मार्केट में, बहुत कम है। और जब उसकी उपस्थिति कम है तो उसका मूल्य क्या होगा, काफी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होता है, उसकी उपस्थिति क्या है, काफी कम मात्रा में है, तो उसकी क्या होगी, काला बाजारी। काला बाजारी का मतलब क्या, सामान कम और लोगों का आवश्यकता क्या है, ज्यादा है, तो उस समय उस वस्तु का रेट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, नहीं हो जाता है। जैसे कोई नया फसल आता या साग सब्जी देखते हैं हमारे बाजार में, उत्पादन कम होती है, शुरुआत में देखिए गोभी 120 रुपए 200 रुपए किलो गोभी रहता है ना, तो काला बाजारी ना हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी उत्पादन क्या है, कम और खर्च क्या है, अधिक। तो जहां पर खर्च ज्यादा रहेगा, उत्पादन कम होगा, वहां का वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर जब समय बीतता है तो 10 रुपए 7 रुपए 8 रुपए भी केजी क्या हो जाता है, वो भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, रेट घट जाता है। मतलब क्या, उस समय क्या होता है, उत्पादन अधिक हो जाता है और खर्च कम हो जाता है, क्योंकि धीरे 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 स्वाद, उसके स्वाद में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, तो लोग दूसरा सब्जी को पसंद करने लगता है, तो उससे उसका भी रेट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर है शिकार करके मांसों को खाना। अभी बताया ना, हिरण के मांस को खाया जाता है, खरगोश के मांस को क्या किया जाता है, खाया जाता है। अब जाके मान के चलिए अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यदि हम इन चीजों का काम करते हैं तो क्या होगा, वन्य जीवों का ह्रास होगा या नहीं होगा, होगा। अब जब वन्य जीव में कमी आएगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका रोकथाम भी करना पड़ेगा। रोकथाम का मतलब क्या, उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। जैसे आपका हमारा संरक्षण कौन करता है, तो आप अभी बच्चे हैं तो आपका संरक्षण करने वाला कौन, आपके माताजी पिताजी दादाजी दादी जी, यही ना, चाचा जी चाची जी हैं, संरक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको किसी से बचाते हैं कि नहीं बचाते, कि कोई आके आपको मारने लगा तो आप मार खाते रहिएगा और वो आके ऐसे पछा कर देखते रहेंगे, तो वो आपकी क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो ये उसी प्रकार तो हमारा देश समूहों से बना हुआ है, तो हमारे देश में सरकारें गठित होती है, तो उन सरकारों का काम क्या है कि हम इसको कैसे बचाया, हम इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, बचाए। अब बचाने के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास क्या है, तो नया नया कानून बनाना पड़ेगा, और कानून ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो, काफी कारगर हो, जिससे लोगों को क्या हो, अंदर में डर हो कि हम मारेंगे तो हमको क्या आजीवन कारागार जेल में रहना पड़ेगा। तो यदि इस प्रकार की यदि नियम कानून बना दिया जाए और उसको सख्ती से क्या किया जाए, पालन करवाया जाए, तो क्या होगा, लोग डरेगा, लोग शिकार करना बंद कर देगा। अब ये नहीं कि जैसे अगर हमारे बिहार में नाम है दारूबंदी और घरे घरे दारू बिक रहा है, तो ऐसा कानून व्यवस्था बनाने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा कि आप इसको क्या कीजिए, खोल दीजिए, जिसको पीना होगा पिएगा, सरकार को भी टैक्स जाएगी, खराब दारू भी नहीं पिएगा लोग। जो लोग क्या होता है, खराब दारू पी करके क्या होता है, मर जाता है, तो कम से कम तो वो होगा। हाँ, तो लोग, तो सरकार को ये चीज
पर क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि दारू बंदी करने से दारू बंद नहीं हुआ है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर दारू नहीं मिलता है। अभी के वर्तमान समय में हर जगह दारू मिलता है। तो जब तक आपका कानून सही से पालन नहीं करेगा, कानून को पालन करवाने वाले पदाधिकारी यदि आपका सही नहीं है, तो आप कैसा भी कानून बना लीजिए, वो कानून क्या होगा, फेल ही होगा। आज वही हुआ है बिहार में। कानून तो बना दिया दारूबंदी के लिए, लेकिन जो कानून का पालन करवाने वाला है, जो पदाधिकारी हैं, वो सही से क्या करते हैं, काम नहीं करते, जिसके कारण गांव गांव, कस्बा कस्बा, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, सब जगह क्या होता है, दारू मिलती है। और जो लोग पहले 20 रुपया में दारू मिलता था, वो 100 रुपया में दारू मिलता है। जो पहले 100-200 रुपया में दारू मिलता था, वो 800-1000 रुपया में दारू मिलता है। तो इससे क्या हुआ, सरकार को ना पैसा हुआ, सरकार को टैक्स गया, दारू बिक रहा तो नुकसान। अब उसके दारू को खोजने के लिए इतना स्टाफ लगा दिया है, उसको भी सैलरी अलग से देना पड़ता है। हाँ, उसको भी पेट्रोलिंग के लिए प्रतिदिन डीजल देना पड़ता है, वो भी क्या है, उसके लिए नुकसान ही है सरकार को। देखिए सरकार, अब फिर भी लोग सुधर नहीं रहा है। जब तक लोग अपने आप में नहीं सुधरेगा, तब तक कोई भी कानून व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि दारू पी के जाता, पकड़ लेता है, 10,000 रुपया में 2 दिन रहा जेल में, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया में फिर छूट के आ जाता है। लोग को 15,000 रुपया का वैल्यू ही नहीं है। और वो नहीं सोचता है कि ये जो 15,000 रुपया आज हम दारू पी रहे हैं 100 रुपया का, ये पैसा को हम अपने बच्चे के पढ़ाई पर लगा, ये नहीं सोचेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर चीज को क्या करना, सुरक्षित रखना और रखवाना। और उसमें भागीदारी किसका होना चाहिए, आम पब्लिक का होना चाहिए। जब तक आम पब्लिक सरकार को मदद नहीं करेगा बच्चों, तब तक देश राज्य कहीं पर कोई भी विकास नहीं होगा। ये था वन्य जीवों के हरास। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अगला काम क्या होगा, इसका स्टेप हो रहा है तो रोकथाम कीजिए, यानी क्या, उसका संरक्षण कीजिए। कहता कि वन्य जीवों का ह्रास रोकने, मतलब क्या, रोकने के उपाय। कहता वन्य जीवों का ह्रास मतलब रोकने के उपाय निम्न है। जैसे सरकार द्वारा सख्त से सख्त कानून बनाना और उसका सख्ती से पालन करवाना। कहता कि वैसा कानून बनाओ जो लोगों के अंदर में क्या होना चाहिए, डर होना चाहिए। जैसे आप बताते हैं, यहां पर चोरी कर लेता, क्या होता है, पकड़ता है, 2-4 फाइट मारता है, फिर पुलिस के हवाले हो जाता है। हाँ, सऊदी अरब सब में जाइएगा, चोरी कीजिएगा ना, हाथ काट लेगा। आप किसी लड़की, महिला की तरफ यदि गंदा इशारा करते हैं ना, आपको बीच चौराहा पर, यदि आप सही में साबित हो गया तो बीच चौराहा पर खड़ा कर देगा। हाँ, और लोग पत्थर मारते मारते उसको मार देगा। तो लोगों के अंदर में क्या है, डर है ना। यहाँ पर लड़का सब लड़की सबको देख के क्या करता है, फप्तिया कसता है, कमेंट मारता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे को क्या है, डर ही नहीं है। समझिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा ऐसा कानून है ना, जो लोग वहां पर चोरी करता ही नहीं है। हम लोग के देश में दिने में साइकिल चोरी हो जाता है हमारी संस्था से, है ना। बताइए, लोगों को डर नहीं है, कैमरा लगा हुआ है फिर भी लोगों को डर नहीं है। तो समझ सकते हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है, किस तरह का यहाँ पर प्रशासन है, किस तरह का यहाँ का कानून व्यवस्था लचर हो चुका है, पैसा में बिक चुका है। आप कोई भी क्राइम कीजिए ना, पैसा पर आप छूट सकते हैं। पैसा आपके पास है ना, पहचान है, पैसा है, पावर है, छूट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेता लीडर इतना क्राइम करता है, नेता लीडर का देखता है ना, पकड़ लेता है फिर छोड़ देता है। 6 महीना साल भर रहा जेल में, क्या हो गया, रहा वहां भी उसको फैसिलिटी मिलता है, हर चीज फैसिलिटी मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ही सख्त नहीं है, तो लोगों को अंदर में डर है। तो ना देखता है यहाँ पर मर्डर हो जाता है ना, मर्डर होता कि नहीं होता, मर्डर गांव घर में मारता है कि नहीं मारता है। एक छोटा सा क्या चीज के लिए भाई भाई में लड़ाई कर लेता है, थोड़ा सा छोटा सा जमीन के लिए। देखो कोई बकरी चरा लेता है दूसरे में, तो उसके लिए
हो जाता है, झगड़ा नहीं होता है। किसी आपस में बच्चे में झगड़ा हुआ तो उसके लिए माँ बाप लड़ लेता है। क्यों? लोगों के अंदर में डर नहीं है। क्या होगा? कहेगा क्या होगा, जेल में जाना पड़ेगा, चले जाएंगे जेल। जेल जाने से आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, ये आपको पता नहीं है। घर का यदि सदस्य, मेन हेड बॉस यदि जेल चला गया तो कमाने वाला कौन है? जो आपके बच्चे का भरण पोषण करेगा। वो नहीं सोचता है माँ बाप, लेकिन लड़ाई करने में, गलत काम करने में आगे रहता है। दारू पी डेली देखता है 10 को 12 को पकड़ाता निर्मली शहर में, फिर भी लोगों के अंदर में डर नहीं है। होम डिलीवरी होता है दारू सब। अतः कि स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूक करना। क्या बोले कि आम पब्लिक जब तक जागरूक नहीं हुआ तब तक कोई कानून व्यवस्था सख्त लागू हो ही नहीं सकता है। आपके अंदर में ये भावना होनी चाहिए कि हम वन्य जीवों को क्या किया जाए, बचाया जाए। हमारी भी दायित्व है, यदि हमारे क्षेत्र में कोई गलत काम कर रहा है तो हमको उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन अभी समय ऐसा है ना बच्चों कि आप यदि रोके तो आपसे झगड़ा करने के लिए आ जाएगा, आपको गाली गलौज करने के लिए आ जाएगा। और जब आप प्रशासन को बुलाइएगा तो प्रशासन आप ही से क्वेश्चन आंसर करने लगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब लीजिए उसका जवाब दीजिए। तो कोई लोग कहा जाएगा, कहेगा आ बैल मुझे मार। यहां तो यही कहानी हो गई ना कि आ बैल मुझे मार। इसलिए अब लोग स्वतंत्र है, लोगों को छोड़ दिया गया है कि लो भाई तुमको जो करना है सो करो, तुम अपने जीवन में करते हो, हमको उससे क्या लेना देना है। फिर कहता है बच्चों, फिर आपको कहता है क्या, उस स्थान को आरक्षित कर सामान्य लोगों को जाने से रोकना होगा। मतलब क्या कि वैसे स्थान को पूर्ण रूप से क्या कीजिए, घेराबंदी कर दीजिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति उसमें अंदर ना जा सके। अभी पीछे क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे ना कि आरक्षित वन रहे थे ना, तो उसमें क्या था, किसी भी लोगों को आने जाने से क्या था, पूर्ण रूप से क्या था, मना था ना, मना। तो न लोग जाएगा, न लोग शिकार करेगा, न कोई पेड़ पौधा काटेगा, न उस जीव का वन वास स्थान समाप्त होगा। क्लियर? फिर है कहता कि जिला प्रशासन द्वारा वॉच टावर का निर्माण करना। कहता कि यदि इस क्षेत्र में यदि जंगल है, तो जंगल है तो इसके चारों कोना पर क्या कीजिए आप, वॉच टावर लगा दीजिए। मतलब क्या, खड़ा करके, वॉच टावर का समझते हैं ना, उस पर प्रहरी रहता है, उस पर, हाँ प्रहरी का मतलब क्या, उस पर पुलिस प्रशासन का कोई छोटा सा क्या पदाधिकारी नहीं, छोटा सा कोई एक कार्यकर्ता रहता। मतलब क्या, कोई पुलिस को रख दिया जाता है कि आपका काम है वॉच करना, नाम है वॉच टावर। वॉच मतलब क्या, लोगों को देख रेख करना, यानी देखना कि कोई प्रवेश तो नहीं कर रहा है। और टावर का मतलब, टावर हमेशा क्या होता है, हाइट पर होता है, ऊंचाई से। आप किसी भी जेल में जाइए, जैसे निर्मली में भी जाइए, अभी बन रहा है ना, वहां पर भी वॉच टावर बन रहा है। मतलब क्या कि वहां पर प्रहरी रहेगा, हाँ प्रशासन का कोई एक रहेगा जो देखते रहेगा कि कहीं अगल बगल से तो कोई नहीं आ रहा है। हाँ बड़े बड़े जेल सब में अब जाइएगा, जेल तो गए तो है नहीं आप लोग, जो आप लोग को पता चलेगा। तो जेल में कोना पर क्या किया जाता है, वॉच टावर बनाया जाता है कि कोई कैदी तो नहीं भाग रहा है। दिन और रात वहां पर क्या उसकी होती है, ड्यूटी, 24 घंटा ड्यूटी होती है। वहां पर लाइट रहता है पूरा, और वो लाइट क्या रहता है, घूमते रहता है। आरआर फिल्म देखे हैं ना, आरआर फिल्म देखे हैं, तो उसमें देखते हैं ना, उसको कौन, रामचरण है ना, रामचरण है ना उसमें, और कौन है, एनटीआर है शायद। तो एनटीआर रामचरण को बचाने के लिए क्या जाता है ना, तो देखता कि ऊपर से फॉक्स मारते रहता है, हाँ, और उस फॉक्स से छुप करके जाता है उसको क्या करने के लिए। और जैसे देखते होंगे, ये तो अभी के युग में, और जो पौराणिक युग था, तो हनुमान जी को देखे ना कि जब लंका में प्रवेश किया तो वहां का जो प्रहरी था, सेना था, उससे बचने के लिए वो अपना आकार क्या कर लिया, तो उसके पास तो शक्ति था इसलिए छोटा कर लिया। हम लोग के पास कोई ऐसा शक्ति नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, छुप करके
जा सकते हैं। समझ है, छुपने है छोटा आकार होने की। हाँ, अलादीन का चिराग तो नहीं ना है ना। तो वहां पर प्रहरी रहता है जो उसको क्या कर सकता है, बचा सकता है। लोगों को अंदर प्रवेश होने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये था इसका वन्य जीव के हरास को रोकने के कुछ उपाय। आगे है बच्चों जैव अपहरण। जिस तरह से हम लोग का अपहरण होता है ना, मनुष्य का अपहरण होता है ना, नहीं होता है, किसके लिए, पैसा के लिए। हाँ, जैसे आपके गांव का हुआ था, हाँ, किडनैप कर लिया था। अपहरण का इंग्लिश क्या, किडनैप। किडनैप कर लिया, क्या करने के लिए, तब चलो उससे पैसा ऐंठना है, यानी पैसा उससे हमको लेना है, तो अपहरण कर लिया। उसी तरह जैव अपहरण भी होता है। जैव अपहरण का मतलब क्या, कि जो यहाँ के पादप में जो गुण है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, और उस पर क्या करता है बच्चों वैज्ञानिक, हाँ, उस पर क्या करता है, हमेशा संशोधन करते रहता है, कुछ ना कुछ उस पर संशोधन, और उसमें से जो नया चीज मिलता है उसको क्या करता है, विदेश को जाकर के यदि बेच दिया, तो आपके यहाँ का जो चीज है वो अब क्या हो गया, दूसरे देशों में मिल गया, तो आपके चीज के यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, अब घट गया, क्योंकि अब तो वहां भी उपलब्ध है ना। जब तक यहाँ पर है, केवल आप ही के पास है, तो उसका मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। वही जैव क्या है, अपहरण है। क्या है, जैव अपहरण, समझिएगा। कहता कि प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी ही जैव क्या कहलाता है, अपहरण कहलाता है। हेरा फेरी का मतलब क्या, कि यहां से वहां, वहां से, फिल्म देखे है ना हेरा फेरी, उस सब में तो देखते होंगे, बहुत हंसी लगता होगा। हाँ, उसमें क्या करता है हेरा फेरी में, हाँ, क्या रहता है, हीरा रहता है ना। हाँ, हीरा, हीरा के जगह पे बंदूक आ जाता है, रहता तो हीरा ही है मेन तो। हाँ, समझिए, देखिए, एक एक डायलॉग याद है, लेकिन आज जो बोले कि आप क्वेश्चन बना के लाए हैं, तो बोलते कि याद नहीं था। बताइए डायलॉग कितना याद है, पॉइंट बाय पॉइंट याद है कि ड्रग्स के जगह बंदूक आ गया। हाँ, समझ लो, ये सब सारा चीज याद है बच्चों को आजकल के। देखिए बच्चों को, देखिए कितना, और जब सर दिए बनाने के लिए तो आपको वो चीज याद नहीं है। चलिए अच्छी बात है, यही काम आएगा जीवन में। जैसे कहता, समझिएगा, कहता कि अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जन्म प्लाज्मा भारत के बासमती चावल के जन्म प्लाज्मा के क्या है, समान है। कहता है कि एक जो बासमती धान का जो जन्म है, जो गुण है, आनुवंशिक गुण है, वो अमेरिका के धान के गुण से क्या है, मिलता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, कि अमेरिका से चुरा करके भारत लाया गया, तभी तो मिल रहा है, समझिए। या भारत का होगा, वो अमेरिका ले गया होगा, यही होगा ना। या तो वहां का यहां आया होगा, या यहां से वहां गया होगा, तभी तो आपस में मिल रहा है। तो कहता है कि पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाले एक पादप का नाम है, जिसका नाम क्या है, पंट डिप लांड्रा। क्या नाम है, पंट डिप लांड्रा ब्राजियनी ब्रेजिन, जिसमें चीनी से 2000 गुना मिठास पाया जाता है, और जिसकी खोज हो चुकी है, और उसका जीन जो है ना, मक्का के पौधों में डालकर उत्पादन किया जाएगा। अब क्या मतलब, इस पौधा का जो जीन होगा, हाँ, उस जीन को निकाल करके कहां पर, मक्का यानी मकई जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसमें डाल दिया जाएगा, और उससे निकाला जाएगा चीनी। हाँ, जीन नहीं, उसका आनुवंशिक गुण, उसका आनुवंशिक गुण, इसके आनुवंशिक गुण से क्या किया जाएगा,
निषेचन में क्या किया जाएगा, भाग लिया जाएगा और वहां पर संकर नस्ल का बीज उत्पन्न किया जाएगा और उस संकर नस्ल के बीज से फिर से क्या किया जाएगा, चीनी प्राप्त किया जाएगा। समझ गए? कहता कि अब देखिए यहां पर एक है हॉट स्पॉट क्षेत्र, जैसे अभी हम लोग का हॉट स्पॉट है ना, कि किसी खास क्षेत्र के लिए ही मोबाइल वहां पर क्या होता है, उस हॉट स्पॉट का क्या करता है, ले पाता है, नेटवर्क को खींचता पकड़ता है, इस सब जगह के लिए है कि नहीं है ना। कहीं पर यदि नेटवर्क का हॉट स्पॉट लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्शन लगा रहता है ना, तो वाईफाई कनेक्शन से वहां के अगल बगल में क्या होता है, सर्च करते हैं तो क्या होता है, नेटवर्क पकड़ लेता है। लेकिन नेटवर्क तो पकड़ता है तब काम ना करेगा जब उसका कोड आपको पता होगा, पासवर्ड। ऐसे होगा नहीं, समझे? हॉट स्पॉट वही चीज है। कहता कि वैसा स्थान जहां खास प्रकार के प्रजाति के पेड़ पौधे पाया जाता है और वह कहीं और नहीं पाया जाता, और कहीं भी वो नहीं पाया जाता, विश्व के किसी भी कोना में नहीं पाया जाता, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। कहता कि भारत में 4 प्रकार के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में कितने, कौन कौन, एक पश्चिमी घाटी, दूसरा हिमालय, तीसरा भारत वर्मा क्षेत्र और चौथा क्या, सुंदरलैंड। समझ में आ गया? कौन कौन सा, पश्चिमी घाटी, हिमालय का क्षेत्र, हाँ, और कौन सा, हाँ, भारत वर्मा का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र में, और चौथा क्या है आपका, सुंदरवन डेल्टा, यानी सुंदर डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा में, यानी सुंदरलैंड के क्षेत्र में, यानी सुंदरवन डेल्टा जैसे पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्षेत्र को क्या किया गया, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा गया। क्यों? कि इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधा पाया जाता है या जीव जंतु पाया जाता है कुछ खास, जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में पाया नहीं जाता है, इसलिए सरकार क्या करता है, इस क्षेत्र में जाने से पूर्ण क्या रहता है, वर्जित रहता है। क्योंकि यदि इस क्षेत्र में कोई प्रवेश कर गया तो वो संशोधन करेगा, और संशोधन करेगा, नया नया प्रयोग करेगा, और वहां से जीन की खोज करेगा, और जीन को चुरा लेगा और उसको ले जाएगा कहां पर, विदेश में, दूसरे पौधे में डाल करके फिर से वहां पर एक नस्ल का नया बीज तैयार करेगा, नया पौधा तैयार करेगा, फिर वो पौधा उस वहां भी क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो ये है बच्चों क्या, हॉट स्पॉट, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो रहने दीजिए आज यहीं तक, ठीक है, फिर आगे इसके आगे चलेंगे नया टॉपिक को लेकर के।